हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच क्या होता है? एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओएकोलॉजी के नाम से किया तथा इसकी विस्तृत व्याख्या ओएकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओक्योस इन हाउस आर लिविंग स्पेस, इन घर या आवास, तथा लोगोस इन साइंस और स्टडी अध्ययन को मिलाकर बनाया गया है। अर्नेस्ट हैकल 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार क्या है? जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। किसके द्वारा? पारिस्थितिकी तंत्र टांसले द्वारा क्या किया गया? इसकी प्रस्तावित की गई है। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है? एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है। इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? जैवमंडल किसे कहते हैं? मिट्टी
शैल, जल तथा वायु। मिट्टी शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल घटकों से होती है। कौन कौन है? ऊर्जा संघटक, जैविक बायोम संघटक, तीसरा नंबर अजैविक या भौतिक संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश, इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट होता है। पारिस्थितिकी तंत्र इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश, इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में ये क्रियाएं नहीं होती। अब प्रश्न को किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर PYQ या प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हो उस पर प्रैक्टिस करें। उस टॉपिक पर जो है आपके पास PYQ हो, मॉडल पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, उस पर प्रैक्टिस करिए। प्रश्न को क्या पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके भी अध्ययन है? जीव और उसके वातावरण की भी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तासे तंत्र, तासे टांसले। डी 1935 में AG टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। AG टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ये एक बंद तंत्र है। बंद तंत्र ये क्या है? एक खुला तंत्र है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश, इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं, एक बंद तंत्र नहीं होता है कि एक खुला तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण आर, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता।
परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ए है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता नहीं है। सी, ए सही है आर गलत है। डी, ए गलत है और सही है। तो कौन? आर मेंस 2017 में आया था। कुछ सी सही, ए आर दोनों सही। ए आर जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण, ठीक है। आर जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये भी सही। ए आर दोनों सही, आर जो है की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 6, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल है, जलमंडल है। सही, जैवमंडल। कौन है? जैवमंडल है। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवर्त मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं। ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक गुण, जैविक और जैविक दो संघटक होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।